अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवाज जाहिर। तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स को कवर कर रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था हम देख लेते हैं। हमने देख लिया था कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो आपने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, देन उसके थ्रू अपने जो है तैयारी करनी है। ठीक है, देन हमने देखा था कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। फिर थ्री की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होते हैं, तीन थे जो कि की ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो चीज़ CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। उनको हमने बहुत डिटेल में एग्जांपल्स के साथ पढ़ा। ये सारी एग्जांपल्स थी जो कि हमने देखी। देन उसके अलावा दो और कॉमनली फंक्शंस हैं जो कि आपके यूज़ होते हैं। वो क्या थे, ऑथेंटिसिटी थी और अकाउंटेबिलिटी थी। वो हमने चीज़ें देखी। देन हमने देखा कि अच्छा, अगर आपका CIA जो है वो अगर आपका लो पे काम कर रहा है तो क्या होगा, मॉडरेट होगा तो क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कितना नुकसान होगा, और हाई होगा अगर CIA को ना फॉलो किया जाए तो क्या नुकसान जो होगा वो आपको भरना पड़ेगा। देन हमने मज़ीद डिटेल्स और एग्जांपल्स पढ़ी इंटेग्रिटी में, डॉक्टर की और वेबसाइट्स की और ऑनलाइन पोल की, और इन चीज़ों को हमने क्या क्या कवर किया। देन हमने देखा कि कुछ चैलेंजेस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होते हैं, मतलब ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हैं जब एक कंप्यूटर को हम सिक्योर बना रहे होते हैं तो हमें पेश आते हैं। और ये हमारा लेक्चर जो था वो फर्स्ट था। अब हमने इस लेक्चर में क्या कवर करने हैं, हमने देखने हैं कि अ मॉडल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है। अ मॉडल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी में स्टार्टिंग में तो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। अब ये जो चीज़ है कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स और एसेट्स, मतलब एसेट्स और सिस्टम रिसोर्स एक ही चीज़ है। ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं कि वो चीज़ें जो कि एक कंप्यूटर को सिक्योर बनाने के लिए आपकी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर आपके हार्डवेयर आ सकता है, उसके अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर आ सकता है, डाटा आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली एसेट्स इनको कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द एसेट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज। पहला क्या है, हार्डवेयर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज एंड डाटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ऐसी कोई भी हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड हो या क्या हो उसके अंदर, जो कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो रही हो, डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ हो रही हो, डाटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कुछ भी, वो आपकी किस में आ जाएंगे, हार्डवेयर एसेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं सॉफ्टवेयर एसेट्स। सॉफ्टवेयर एसेट्स होते हैं फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज और एप्लीकेशन। मतलब आपके अगर सिस्टम में एप्लीकेशन है, लेट्स सपोज आपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और डिफरेंट चीज़ें रखी, वो क्या आ गई आपकी एप्लीकेशन में आ गया। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपका लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, OS ही नहीं है, तो आपका लैपटॉप ऐसे जैसे डब्बा, ठीक है, या डमी, जिसको आप सिर्फ देख तो सकते हो बट यूज़ नहीं कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर की नई चीज़ें आ जाती है जिसको आपको, अगर आप उसको सिक्योर नहीं बनाओगे, अगर उस पर अटैक आ जाता है तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा। देन थर्ड चीज़ आ जाती है आपके एसेट्स में, क्या, डाटा। अब डाटा भी एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आपने सिक्योर बनाना है, एक हार्डवेयर को बनाना है, सॉफ्टवेयर को बनाना है, डाटा को भी सिक्योर बनाना है। ठीक है, इसमें क्या आ जाती है, इंक्लूड फाइल्स एंड डाटाबेसेस एज वेल एज सिक्योरिटी रिलेटेड डाटा सच एज पासवर्ड फाइल्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं उसके अंदर आपके डाटाबेसेस आ जाते हैं। ठीक है, अगर जिसने डाटाबेस का कोर्स पढ़ा उसको पता होगा डाटाबेस होता है कि आपका रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, मतलब कि आपका जो जो भी डाटा है उसको आपने कैटेगराइज वे में या लेबल फॉर्म में या कैटेगरी जो भी आपकी होती है उस फॉर्म में आपने एक कह लो टेबल बना लेते हैं, डेटाबेस बना लेनी होती है। और डिफरेंट फाइल्स होती हैं, कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन फाइल हो सकती है, कोई भी आपकी वर्क बेस्ड फाइल्स हो सकती हैं, पासवर्ड फाइल्स हो सकती हैं, उनको भी आपने क्या करना होता है, सिक्योर करना होता है। तो एसेट्स में ये तीन एसेट्स आते हैं अगर आपसे पूछा जाए, विच इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। देन आगे देख लेते हैं। अब आगे हमारे पास आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है, ये टॉपिक है कंप्यूटर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी जिसकी बेसिक बेसिक डेफिनेशंस रखी हुई है, बहुत आसान है। ठीक है, अब पहला क्या है हमारे पास, पहला है एडवर्सरी, थ्रेड एजेंट। ठीक है, थ्रेड एजेंट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए एडवर्सरी क्या होता है या थ्रेड एजेंट क्या होता है, दोनों का मतलब सेम ही है। एन एंटिटी दैट अटैक्स और इज अ थ्रेट टू अ सिस्टम। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, एक ऐसी एंटिटी जो कि एक सिस्टम के लिए थ्रेड हो या अटैक हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एंटिटी हो सकती है। लेट्स सपोज आपकी एक गूगल क्रोम पे एक वेबसाइट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एक एंटिटी हो जाएगी। लेट्स सपोज आप लोगों ने देखा होगा, मूवी देखने के लिए वेबसाइट खोलते हो तो आप उस मूवी पे क्लिक करते हो, आपके पास एक रैंडम एक और वेबसाइट खुल जाती है, उसके अलावा एक और खुलती जाती, बैक ही नहीं हो रही होती है आपके पास। तो वो क्या, आपके पास एक थ्रेड एजेंट है। ठीक है, वो क्या है, थ्रेड एजेंट एक ऐसी एंटिटी है जो कि आपके सिस्टम के लिए नुकसानदेह, आपके आपको वो आगे से आगे शिफ्ट किया जा रहा है। मे बी उसके अंदर वायरस है, वायरस होता है, जाहिर सी बात है, तभी आपकी एक साइड दूसरी साइड पर शिफ्ट कर जाती है। उसके अंदर मलिशियस कोड होता है। ठीक है, वो क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है, आपका सिस्टम डैमेज करने का होने का खतरा होता है। तो ये चीज़ होती है एंटिटी का, मतलब ये एग्जांपल थी। ठीक है, देन आपके पास आता है अटैक। अटैक क्या होता है, असल्ट ऑन सिस्टम सिक्योरिटी दैट ड्राइव्स फ्रॉम एन इंटेलिजेंट थ्रेट दैट इज एन इंटेलिजेंट एक्ट दैट इज अ डिलिबरेट अटेम्प्ट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, अटैक सिंपली क्या चीज़ है, अगर आपके पास एक थ्रेड है ना,
ठीक है, थ्रेड क्या होता है नीचे हम पढ़ेंगे। थ्रेड अगर आपका अकर हो जाए, ठीक है, अगर थ्रेड आपका अकर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, अटैक। लेट सपोज, अब मैं थ्रेड समझाऊंगी तो एग्जांपल दे देती हूँ, दोनों में आ जाएगी कवर। लेट सपोज आपका एक कंट्री है, ठीक है, अब उसको थ्रेड्स मिलते हैं कि यहाँ पे बम्बार्डमेंट होगी या बम ब्लास्ट होगा या ये चीज़ होगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक कंट्री को थ्रेड्स मिलते हैं, वो थ्रेड क्या है, थ्रेड क्या चीज होती है बेसिकली, कि आपको वार्निंग मिल रही है, अभी वो काम हुआ नहीं है, उससे पहले आपको पता चल गया कि ये चीजें जो है वो हो सकती हैं। आप बॉर्डर लाइन पे अपने सोल्जर्स खड़े करोगे, आप अपनी एम्पायर बिल्डअप करोगे, ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट कह लो कि गन्स वगैरह चीजें प्रिपेयर करोगे, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए। अब ये क्या चीजें आ गई, सिक्योरिटी प्रिकॉशंस आ गए, ठीक है, अपने मुल्क की अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट चीजें आप मिसाइल वगैरह ला के रख रहे हो, ठीक है। तो वो चीजें क्या आ जाती हैं, सिक्योरिटी में आ जाती हैं। बट क्या किस चीज से बचने के लिए सिक्योरिटी आप लगा रहे हो, थ्रेट से बचने के लिए। लाइक आपके पास थ्रेट जो आपको नजर आ रहे हैं कि हो सकते हैं हमारे कंट्री पे, उसके लिए आपने क्या किया, सिक्योरिटी प्रिकॉशंस अप्लाई किए। अगर थ्रेट अकर हो जाता है, लेट सपोज वो कहते हैं हम हमला करेंगे, उन्होंने हमला कर दिया आपकी कंट्री पे, हमला हो गया, तो फिर क्या मतलब, वो क्या हो गया, अब वो अटैक हो गया। लेट सपोज अगर बम ब्लास्ट हो गया तो देन वो क्या है, अटैक। अगर होने वाला है देन क्या है, वो थ्रेड है। और अगर वो अकर हो गया तो वो क्या है, अटैक। इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। देन आपके पास क्या आ जाता है, काउंटर मेजर्स। काउंटर मेजर्स क्या होते हैं, एन एक्शन, डिवाइस, प्रोसीजर और टेक्निक दैट रिड्यूसेस अ थ्रेट और वल्नरेबिलिटी और एन अटैक बाय एलिमिनेटिंग और प्रिवेंटिंग इट, बाय मिनिमाइजिंग द हार्म इट कैन कॉज, बाय डिस्कवरिंग और रिपोर्टिंग इट, करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। अब एक ऐसा एक्शन या डिवाइस या प्रोसीजर या टेक्निक, ठीक है, ये मेन चीज़ है क्या, कि कोई ऐसा एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो या कोई ऐसी डिवाइस यूज कर रहे हो, प्रोसीजर या कोई ऐसी टेक्निक लगा रहे हो जिसके थ्रू जो है आपका थ्रेड रिड्यूस हो सके, ठीक है। जो आपको लगता है कि आपको थ्रेड है, लेट्स सपोज चोरी हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप घर में अलार्म्स लगा सकते हो, अपने डोर्स जो है उनको लॉक्स लगा सकते हो, डिफरेंट चीज़ें आप टेक्निक्स अप्लाई करो कि हमारे घर में क्या हो, चोरी ना हो। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो टेक्निक्स आती है। काउंटर मेजर्स, कौन कौन से काउंटर मेजर्स है जिसके थ्रू आप थ्रेड्स को कम कर सकते हो, वल्नरेबिलिटी को कम कर सकते हो, अटैक्स होने से बच सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं आपके पास, काउंटर मेजर, सिंपल वर्डिंग में। देन आपके पास क्या है, रिस्क। व्हाट इज रिस्क, एन expectation of loss expressed as the probability that a particular thread will exploit a particular vulnerability with a particular harmful result। रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है कि अगर हम, अच्छा ठीक है, ये काम करेंगे तो हमें ये नुकसान होगा, ये काम करेंगे, मतलब रिस्क होता है, आपके काम कर रहे हो, आपको होता है या तो ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव भी आ सकता है। तो नेगेटिव वाला क्या हो गया आपके पास, रिस्क हो गया। तो रिस्क ये चीज होती है कि अगर आपका जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉस, रिस्क है एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉस। लेट्स सपोज आपको कोई थ्रेड है, अगर आपको काम करे तो रिस्क क्या है कि अगर मैं ये काम करता हूँ और अगर उसमें कोई थ्रेड है मेरे पास और ये अकर होगा तो ये रिस्क होगा मेरे लिए, ठीक है। मेरा डाटा लॉस हो सकता है, मेरा सिस्टम सिक्योर नहीं है, मेरा डाटा करप्ट हो सकता है, मेरा सिस्टम करप्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें। तो ये किस चीज में आ जाती हैं आपके पास, रिस्क में आ जाती हैं। देन आ जाता है सिक्योरिटी पॉलिसी, अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट स्पेसिफाई और रेगुलेट हाउ अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव एंड क्रिटिकल सिस्टम रिसोर्सेज। अभी क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी में देखो एक बात आ जाती है क्या, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। ऐसे रूल्स और प्रैक्टिसेस आपने सेट करनी है जो कि क्या करें, रेगुलेट हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज। आपने ऐसे रूल सेट करने हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रूल सेट करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन में कि एक गार्ड होना चाहिए, ठीक है, उसमें हर रूम में कैमरास होने चाहिए, और इतने बजे जो है वो लॉक्स लग जाएंगे, यहाँ का जो पैसा है लेट्स सपोज बैंक में होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट रूल्स में अप्लाई कर रही हूँ कि इस टाइम पे ये चीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंट आप टेक्निक्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सिक्योरिटी को अप्लाई करने के लिए। तो वो किस चीज़ में आती है, सिक्योरिटी पॉलिसी में आती है, विच इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट अटैक्स और थ्रेट्स। प्रिवेंट का मतलब होता है कि होने से बचाना, रोकना, ठीक है। तो प्रिवेंट अटैक्स एंड थ्रेट्स बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज, ओके। देन आपके पास आता है सिस्टम एसेट्स और रिसोर्स, ठीक है। अब ये चीजें क्या होती है मैंने बता दिया, डाटा कंटेन इन एन इन्फॉर्मेशन, अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय सिस्टम और अ सिस्टम कैपेबिलिटी सच एज प्रोसेसिंग पावर और कम्युनिकेशन बैंडविड्थ। अब इसमें क्या एसेट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऐसी डिवाइस जो है वो यूज हो रही है, डिवाइस है या वो सॉफ्ट कोई भी चीज़ है, ठीक है। डिफरेंट तरह के एसेट्स आ सकते हैं, आप वही डेफिनेशन ऊपर वाली दे सकते हो कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के एसेट्स आ जाते हैं। आपके पास हार्डवेयर में आ जाएंगी डिफरेंट डिवाइसेज हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं डिफरेंट। आपके सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा, डाटा के अंदर आपके पास फाइल्स, डेटाबेसेस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ लिख सकते हो, अपने सिस्टम रिसोर्स या एसेट्स में। देन आपके पास क्या है, ओके,
आपके पास है थ्रेट, अ पोटेंशियल फॉर वॉयलेशन ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं, ये मेन इसकी डेफिनेशन है थ्रेट की, क्या कि पोटेंशियल फॉर वॉयलेशन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कि सिक्योरिटी की वॉयलेशन के लिए कुछ किया जाए। ठीक है, अभी हुआ नहीं है बट सोच रहे कि करेंगे। ठीक है, ऐसा एक्ट जो कि अभी हुआ नहीं है, अगर वो हो जाता है, अगर हो जाता है तो वो क्या है, अटैक। लेकिन अगर अभी अकर नहीं हुआ और आपको उसका थ्रेट मिला है, आपको रिस्क है कि ये हो सकता है, तो वो क्या हो जाता है आपके पास, थ्रेट। विच एग्जिस्ट वेयर देयर इज अ सर्कमस्टांस, कैपेबिलिटी, एक्शन और इवेंट दैट कुड ब्रीच सिक्योरिटी इन कॉज हार्म। ठीक है, कोई ऐसा सर्कमस्टांस है, कोई कैपेबिलिटी है, कोई ऐसा एक्शन है जो कि क्या कर सकता है, आपकी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्या कर सकता है, कॉज हार्म। ठीक है, आपकी सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा सकता है। दैट इज अ थ्रेट इज पॉसिबल डेंजर दैट माइट एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी को जो है ये काफी मतलब एक्सप्लॉइट कर देता है, डेंजरस है, और ये डिफरेंट चीजें आ जाती हैं थ्रेट के अंदर। देन हम देख लेते हैं वल्नरेबिलिटी क्या है। वल्नरेबिलिटी अ फ्लॉ और वीकनेस, ठीक है, इन अ सिस्टम। वल्नरेबिलिटी है कि एक कोई ऐसी वीकनेस आपके सिस्टम डिजाइनिंग के अंदर या इम्प्लीमेंटेशन के अंदर या ऑपरेशन और मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, किसी भी किस्म की वीकनेस रह जाए, लेट्स सपोज आपने डिजाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और आपने एक बिल्डिंग कर तो खड़ी कर दी, लेकिन बैक पे आपने एक बहुत ही खुफिया बिल्डिंग आपने बना ली, ठीक है, बहुत ही अच्छा इंटीरियर लगाया, नीटी सी। बट बैक एंड पे आपके पास एक दरवाजा ऐसा रह गया जहां से कोई भी एंटर हो सकता है, कोई भी। सामने तो आपने गार्ड्स खड़े कर लिए, बड़ी अच्छी आपने उसका एंट्रेंस रखी है कि कोई भी ऐसे इंटर नहीं हो सकता, आईडी कार्ड दिखाएगा, हर चीज चेकिंग वगैरह होगी। बैक एंड पे एक दरवाजा उसका ऐसा रख दिया जिससे कोई भी दाखिल हो सकता है, कोई भी इंटर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गई, वल्नरेबिलिटी इश्यूज आ गए। वल्नरेबिलिटी इश्यूज मतलब कि कोई वीकनेस आपकी सिस्टम डिजाइनिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, ऑपरेशन में, मैनेजमेंट में कोई ऐसी वीकनेस रह जाती है, कोई फ्लॉ रह जाता है जिसके थ्रू आपके पास थ्रेट जा सकते हैं, आपको अटैक हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी पॉलिसी को क्या कर देती है, वो वायलेट कर देती है वनरेबिलिटी। ओके, तो ये आगे, अब ये जो है सिंपल सा आर्किटेक्चर है, आपको बताया हुआ कि कैसे कैसे जो ऊपर हमने चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, वो कैसे यहाँ पे अप्लाई हो रही है, किस मतलब कि ऑनर जो होता है वो मिनिमाइज कर रहा होता है रिस्क को, काउंटर मेजर्स को अप्लाई करके। काउंटर मेजर्स करते हैं ऐसे एक्शंस या कोई ऐसी टेक्निक अप्लाई करना कि आपको रिस्क ना करो। ठीक है, फिर एसेट्स को यूज कर रहे होते हैं वो लोग। ठीक, फिर ये थ्रेड एजेंट क्या करते हैं, थ्रेड एजेंट्स जो मैंने बताया कि ऐसी एंटिटी होती है जो कि वायरस या अटैक कर रही होती है, वो क्या करते हैं, थ्रेड को भेजते हैं किस पे, जहां पे हमें लग रहा था कि ये रिस्क है, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ हो सकता है। लेट्स सपोज ये गेम डाउनलोड करने से मेरे पास आता है ना कोई, फॉर एग्जांपल हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न जनरेशन क्या यूज कर रही है, जीबी व्हाट्सएप यूज कर रही है। तो जीबी व्हाट्सएप में आपसे वो पूछते हैं, बकायदा मैसेज आता है कि ये जो डिवाइस, जो भी आपके पास एप्लीकेशन है, आपकी डिवाइस के लिए हार्मफुल है, क्या आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इट मीन्स कि देर इज सम वायरस इन दैट पर्टिकुलर फाइल। ओके, सो वेदर यू डाउनलोड दैट फाइल, क्या करेगा, वो वायरस स्प्रेड कर देगा आपके फोन के अंदर, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, and then बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो रिस्क आ जाता है, हमें पता होता है कि यार इसको डाउनलोड करने से, यूज करने से या तो हमारे पास वायरस आएगा या ये नहीं आएगा। तो हम ये क्या करता है, थ्रेड एजेंट वहां पे जो है वो थ्रेड सेंड कर देता है, एंड देन वो थ्रेड क्या कर रहा होता है, आपके पास कहाँ आ जाता है, एसेट्स के अंदर, जो चीज़ हम यूज करते हैं वहां पर आ जाता है। ये बेसिक सा कंसेप्ट दिया हुआ था डिफरेंट सिक्योरिटी रिलेशनशिप पे। ठीक है, जो ऊपर में हमने पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, कंप्यूटर सिक्योरिटी जो टर्मिनोलॉजीज थी। ठीक है, देन अब आपके पास क्या आ जाए, अब उन्हीं चीज़ों को ना मजीद जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड नेटवर्क्स, लोकल एंड वाइड एरिया नेटवर्क, लिंक्स, ब्रिजेस। अब बताया हुआ कि कम्युनिकेशन फैसिलिटीज और नेटवर्क्स जो होते हैं, नेटवर्किंग अगर पढ़ी हो तो मेरा डिटेल कोर्स भी है, उस पर आप लोग पढ़ सकते हो कि डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, लोकल एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट लिंक्स, ब्रिजेस और राउटर्स और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे आपके अटैक्स जो होते हैं वो अकर होते हैं मोस्टली। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं कि डिफरेंट वनरेबिलिटीज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज क्या हैं। ठीक है, अब आपको दिखाएंगे फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वनरेबिलिटीज यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है, जैसे कि क्या, अब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वनरेबिलिटीज में एक तो करप्टेड है, देन लीकी, एंड देन इट कैन बिकम अनअवेलेबल। अब करप्टेड का क्या मतलब है, सो दैट इट डज द रॉन्ग थिंग और गिव्स रॉन्ग आंसर। करप्टेड का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम किया और वो आपको रॉन्ग थिंग प्रोवाइड करे, रॉन्ग, लेट्स सपोज 2+2 मैंने दिया तो वो 5 मुझे आंसर दे रहा है, कैलकुलेटर मेरा या सिस्टम मेरा। ठीक है, तो वो क्या है कि आपका जो जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, जो भी चीज़ है, वो करप्ट होगी वायरस आने की वजह से। ठीक है, तो उसके बाद
Then आ जाता है it can become leaky. For example, someone who should not have access some or all of the information available through the network obtain such access. ठीक है, अब some leaky का क्या मतलब है कि for example आपके पास एक ऐसी information है जो कि आप, और for example आपके मैसेज हैं, let's suppose WhatsApp पे, ठीक है। तो लीक का क्या मतलब होता है कि फलां की चैट लीक होगी, फलां की इमेजेस लीक होगी, वीडियो लीक होगी, क्या मतलब कि जो एक प्रॉपर एक बंदे तक एक्सेस था कि वो मैसेज जो है वो फलां बंदे तक ही जाने थे, लेट्स सपोज पर्सन ए और पर्सन बी तक ही रहने थे वो मैसेजेस, बट वो क्या हो गया, लीक हो गया, वो सब पूरी दुनिया देख सकती है, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको, अनऑथराइज पर्सन जो है यूज कर सकता है। किसी की वीडियो लीक हो जाती तो क्या होता है कि जिसने उसको भेजी सिर्फ वहां तक थी, लेकिन वो क्या हुआ कि वो बीच में से कोई अनऑथराइज या अटैकर या हैकर बैठा था जिसने वो बीच में से वीडियो लीक की नेटवर्क पे से और उसको लीक कर दिया। तो वो क्या हो गया, अनऑथराइज, जो ऑथराइज तो कर ही रहे हैं एक्सेस, लेकिन अनऑथराइज पर्सन भी क्या हो रहे हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इट कैन बिकम अनअवेलेबल or very slow, that is using the network or system becomes impossible or impractical. For example, कोई ऐसा सिस्टम है या कोई ऐसा नेटवर्क है जिसको आप यूज करना चाह रहे हो, आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या हो गया, इन वनरेबिलिटीज में तीन तरह की चीजें आती है। करप्टेड, कि या तो क्या हो आपका डाटा जो है वो आपको फॉल्स आंसर्स दे रहा हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, तो क्या मतलब है, करप्ट हो गया। लीकिंग, मतलब कि अनऑथराइज यूजर्स जो हैं वो उसको यूज कर सके, उसको एक्सेस कर सके, उसमें से डाटा रिट्रीव कर सके। थर्ड, अनअवेलेबल। अनअवेलेबल वनरेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपके पास जो डाटा था जिसको आप एक्सेस कर सकते थे, लेट्स सपोज कोई ऐसा डाटा है, यूनिवर्सिटी का डाटा है, ठीक है। अब वो ऐसा डाटा है कि आपका पोर्टफोलियो है और वो आपको एक्सेस कर सकते हो, 24/7 यूज कर सकते हो, बट वो क्या हुआ, अब आप इम्पॉसिबल टू एक्सेस आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपका डाटा वो हैक हो गया अटैकर के थ्रू, तो आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो, आपका डाटा हैक कर लिया है। ओके, तो ये चीज़ आ जाती है अनअवेलेबल वनरेबिलिटी में। देन लेट अस सी कि अब नीचे क्या है हमारे पास। अब आ जाती हैं थ्री जनरल टाइप्स ऑफ वनरेबिलिटी कॉरस्पॉन्ड, ठीक है, ये जो थी वो थ्री जनरल टाइप ऑफ वनरेबिलिटी का, आपसे पूछा जाए कि वनरेबिलिटी की थ्री टाइप्स क्या होती हैं, तो वो ये थी, करप्टेड, लीकी एंड अनअवेलेबल। ठीक, फिर आ जाता है कंसेप्ट ऑफ इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, न्यूमर्ड अर्लियर इन दिस सेक्शन, हमने पढ़ लिया। करस्पॉन्डिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी इन सिस्टम रिसोर्स आर थ्रेड्स दैट आर कैपेबल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग दोज वनरेबिलिटीज। मतलब सिंपल थ्योरी दी हुई है कि आपकी वनरेबिलिटीज के लिए जो होते हैं वो कौन से थ्रेड्स हैं जो सिस्टम रिसोर्स पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, और एक्सप्लॉइट करते हैं आपकी वनरेबिलिटी को। अ थ्रेड रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल सिक्योरिटी हार्म टू एन एसेट। जो थ्रेड होता है वो क्या कर रहा होता है, उसका काम क्या होता है कि वो अपने जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं मैंने बताया, उनको क्या कर रहा होता है, उन उसका काम ही होता है कि आप उसको हार्म पहुंचाना है, उसको नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, थ्रेड का ये काम होता है। एन अटैक इज अ थ्रेड दैट इज कैरिड आउट। ठीक है, तो ये बेसिक छोटी सी डेफिनेशन अटैक की, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे अटैक इज अ थ्रेड दैट इज कैरिड आउट, मतलब अटैक जो है वो थ्रेड ही है। ठीक है, मैंने बताया ना, एक अटैक जो है वो थ्रेड ही है, बट वो क्या हुआ, वो अकर हो गया सिंपली, वो क्या हो गया, अकर हो गया, वो आपका अप्लाई हो गया। ठीक है, मतलब थ्रेड तब तक था जब तक वो नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो जब परफॉर्म हो गया तो वो क्या हो गया आपके पास, अटैक। सिंपल। अब हम नीचे देख लेते हैं क्या है, वी कैन डिस्टिंग्विश टू टाइप्स ऑफ अटैक्स। ठीक है, अब आपके पास कहते हैं ये जो डिफरेंट चीजें नहीं, ऊपर वाली जो हमने पढ़ा है ना, टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है, डिफरेंट चीजें वही बार बार एक्सप्लेन हो रही हैं। तो अब आपके पास दो तरह के अटैक्स होते हैं मेनली, एक होता है एक्टिव अटैक एंड देन एक होता है पैसिव अटैक। ठीक है, अब आप इसके बारे में अगर सर्च करोगे तो आपको ढेर पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ढेर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिटेल में, क्या एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पैसिव अटैक क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक्टिव अटैक क्या होता है, एन अटेम्प्ट टू अल्टर सिस्टम रिसोर्सेज और अफेक्ट देयर ऑपरेशन। एक्टिव अटैक क्या होगा, एक्टिव अटैक मीन्स के आपकी जो भी काम है, जो इन्फॉर्मेशन है, आपका डाटा है, अगर उसमें चेंजिंग्स आ जाए, मतलब कि जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, लेट्स सपोज आप बी हैं और मैं ए हूँ, मैं और आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, एक थर्ड पर्सन आता है हैकर, और उसके बीच में क्या करता है, डाटा चोरी कर लेता है या डाटा एडिट कर देता है। फॉल्स इन्फो, मैं कहती हूँ माय नेम इज फरवा, और वहाँ पे आपके पास जब मैसेज जाता है तो वहाँ पे जाता है माय नेम इज समथिंग समथिंग एल्स। ओके, लेट्स सपोज माय सिटी नेम इज फरवा, माय कंट्री नेम इज फरवा, मतलब मेरा मैसेज चेंज हो गया, तो ये क्या है, एक्टिव अटैक है। मीन्स क्या हो रहा है कि आपका डाटा लॉस हो रहा है, आपका डाटा करप्ट हो रहा है, आपके डाटा में चेंजिंग्स आ रही हैं, हैक हो रहा है, ठीक है, इफेक्ट हो रहा है आपके डाटा के ऊपर, कोई इफेक्ट, ठीक है, कोई असर हो रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, एक्टिव अटैक में। पैसिव अटैक ये होता है कि सिर्फ एव्स ड्रॉपिंग हो रही होती है। क्या एव्स ड्रॉपिंग का क्या मतलब है, एन अटेम्प्ट टू लर्न और मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम दैट डज नॉट अफेक्ट सिस्टम रिसोर्सेज, दैट डज नॉट अफेक्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, अफेक्ट देयर ऑपरेशंस, और ये क्या कर रहा होता है, डज नॉट अफेक्ट। मतलब दोबारा वो एग्जांपल लेते हैं, मैं ए हूँ और आप बी हैं, अटैकर क्या कर रहा है, हमारे दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको सुन रहा है,
देख रहा है, पढ़ रहा है, बट उसमें चेंजेस नहीं कर रहा। एज ड्रॉप का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज मैं आपके कान में बात करूँ, थर्ड पार्टी सुन रही है बैठकर। एज ड्रॉपिंग नहीं होती है, किसी की बात में अमल दखल करना है, उसको सुनना, ठीक है, चुपके से, खामोशी से, तो ये चीज होती है एज ड्रॉपिंग। पैसिव अटैकर क्या करता है, पैसिव अटैकर वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको कॉपी कर रहा होता है, ठीक है। कॉपी बेसिकली क्या होती है, इन्फॉर्मेशन कॉपी करना, उसमें चेंजिंग नहीं करता, बट उसको कह लो कि कुछ टाइम बाद या कभी भी यूज करने के लिए, उसको मिस यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, पैसिव अटैक, उसको कॉपी कर लेते हैं, लीक कर देते हैं, ठीक है। तो फिर वो किस चीज में आ जाती है, पैसिव अटैक में, कि उसको चेंज तो नहीं कर रहे बट उसको कॉपी कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। ओके, ओके, वी कैन आल्सो क्लासिफाई अटैक बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ द अटैक। दो तरह के और अटैक्स होते हैं, इनसाइड अटैक्स एंड आउटसाइड अटैक। इनसाइड अटैक्स क्या होते हैं, मैं सिंपल अगर वर्डिंग में बताऊं, ऐसे अटैक्स जो कि अंदर के बंदा करवा रहा हो। लेट सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, थेरी पढ़ लेना, वही चीज बताई हुई है। लेट सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में आपका डाटा हैक हो जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का सारा डाटा हैक हो गया, लेट सपोज, ठीक। सारा डाटा हैक हो गया, अब क्या हुआ, एक फेसबुक की कंपनी, गूगल की कंपनी का सारा डाटा हैक हो गया। अब बाद में पता चला कि कोई अंदर का ही बंदा था जिसने वो डाटा जो था वो लीक किया, उसको जाहिर सी बात है, पासवर्ड जो चीज़ें, सिक्योरिटी जो जो भी मेजर्स थे वो सारे क्या किए, उसने लीक कर दिए, किसी को बता दिया कि ये पासवर्ड्स हैं, ये लॉक है, तुमने ऐसे ऐसे इंटर होना है, यहाँ से ये चीज़ उठानी और चले जाना है, फाइल्स उठानी और चले जाना है। तो वो क्या था, इनसाइडर, मतलब कोई अंदर का बंदा था जिसके थ्रू क्या हुआ, अटैक हुआ। तो वो कौन सी चीज़ होती है, अटैक्स होते हैं इनसाइडर अटैक्स। आउटसाइड अटैक्स कौन से होते हैं, इनिशिएटेड फ्रॉम आउटसाइड द पैरामीटर और बाय एन अनऑथराइज्ड, और कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई आउटसाइडर है, ठीक है, बाहर का बंदा है, और एक ऊपर वाला किस था, ऑथराइज पर्सनैलिटी, मतलब ऑथराइज पर्सन हो। तो कोई ऑथराइज, लेट्स सपोज मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, तो मैंने अटैक करवाया, तो मीन्स क्या हुआ, वो इनसाइडर अटैक हुआ। लेकिन अगर कोई कंपनी में बाहर का बंदा आता है और वो बाहर का कोई अटैकर है, हैकर है, कोई बहुत ही प्रो है, और उसने क्या किया, अटैक किया मेरी कंपनी पे और सारा डाटा लेके भाग गया, तो वो क्या, आउटसाइड अटैक है, आउटसाइडर है, ठीक है, वो अनऑथराइज पर्सन है। तो ये दो अटैक्स होते हैं। उसके बाद जो नीचे है, ये दोबारा से वो बताया हुआ है, काउंटर मेजर्स क्या होते हैं। प्रिवेंट करना क्या मतलब होता है, प्रिवेंट करना मतलब कि रोक देना किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल, पहले तो हम अटैक से रोकने की चीज़ें करते हैं, रोकने का क्या मतलब है, हम ताले लगाएंगे, हम कैमरास लगाएंगे, हम अलार्म्स लगाएंगे, मतलब क्या करें, हम प्रिवेंट करें कि किसी तरीके से रुक जाए, अटैक ना हो। लेकिन अगर हो गया तो फिर उसके बाद हम उसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, डिटेक्ट करेंगे कि ठीक है कौन सा वाला अटैक है, फिर अब उसको रिकवर कैसे करना है, देन ईटीसी, फिर आपके पास रिस्क आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ ली। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रेड्स, अटैक्स एंड एसेट्स डिटेल में, कि कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं, अटैक्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, जिन पे वो परफॉर्म होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप सो आपको समझ आया हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।